स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग क्लास 12 के लिए क्रैश कोर्स की पढ़ाई कर रहे हैं और आज हम लोग इस क्लास में पढ़ने वाले हैं डिटर्मिनेंट के बारे में, सारणिक के बारे में। आपको कहना चाहेंगे कि इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप हमारे कोर्सेज के बारे में जानकारी प्राप्त कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको जो कोर्स मिलेगा उसको बढ़िया से पढ़ लेंगे आप तो बहुत कम समय में टू द पॉइंट, मतलब जितना सकता है उतना ही पढ़कर कम समय में अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। ऑब्जेक्टिव का ज़माना है। एक बार आप सर्च कीजिएगा जाके यूट्यूब पे डिटर्मिनेंट ऑब्जेक्टिव बाय आर के सिंह, मैट्रिक्स ऑब्जेक्टिव बाय आर के सिंह। जो वीडियो आपको मिलेगा एक बार पूरा वीडियो देखिएगा। गारंटी के साथ कहते हैं हम कि जो आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा, तरीका मिलेगा, समय की बचत के साथ साथ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और फिर एग्ज़ाम में बढ़िया मार्क्स आएगा। पीडीएफ है, पीडीएफ ले सकते हैं आप, जो हमेशा आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचाएगा। देखिए क्रैश कोर्स है, टू द पॉइंट बातें होंगी। डिटर्मिनेंट का हिंदी क्या होता है? सारणिक। आराम आराम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए समझिए यहाँ बात को बढ़िया से। क्या है? एक होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स। आराम समझिए। हिंदी क्या होता है? वर्ग आव्यूह। हिंदी क्या होता है? वर्ग आव्यूह। स्क्वायर मैट्रिक्स का हिंदी क्या होता है? वर्ग आव्यूह होता है। थोड़ा सा फोकस इस पे करते हैं हम, क्योंकि वर्ग आव्यूह से ही सारणिक का सारा कहानी शुरू होता है। देखिए यहाँ पे a इज इक्वल टू ए आई जे, आप m/n लिखिए चाहे n/n लिखिए, इसमें दोनों क्या है? सेम है। मतलब जिस आव्यूह में पंक्ति की संख्या स्तंभों के संख्या के बराबर हो उसे बोलते हैं वर्ग आव्यूह। क्लियर? तो चलिए ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग आव्यूह हो गया। मैथमेटिकली हम लोग ऐसे लिखते हैं। मतलब क्या हुआ समझिए ध्यान से, अच्छा समझने का प्रयास करना है आपको। यहाँ देखिए a इक्वल टू 1 2 3 4। इस मैट्रिक्स में कितने रो हैं? 1 2 R1, यह हो गया आपका R2। कितने कॉलम हैं? 2 गो, C1 C2 C2। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2/2 हो जाएगा। मतलब क्या हो गया? एक वर्ग आव्यूह हो गया। क्लियर? याद रखिएगा, जिस आव्यूह में स्तंभों की संख्या है ना और पंक्तियों की संख्या बराबर होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं वर्ग आव्यूह बोलते हैं। क्लियर? अब समझिए। अब क्या है समझिए ध्यान से। यहाँ पे ये क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। देखिए तो ऐसे लिखेंगे हम लोग, इस प्रकार से लिखेंगे अगर हम लोग। एक्चुअली मॉड नहीं है, ये मॉड की तरह दिख रहा है। इसको बोलेंगे हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का सारणिक। क्या बोलेंगे? ए का सारणिक बोलेंगे हम। क्या बोलेंगे बालक? ए का सारणिक बोलेंगे इसे। राइट? फिर समझिए ध्यान से। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ऐसे भी लिख सकते हैं। और कभी कभी डिटर्मिनेंट के लिए डेल्टा का भी यूज किया जाता है। तो सिंपल बात समझिए, डिटर्मिनेंट की जब बात की जा रही है, सिंपल समझिए, अगर डिटर्मिनेंट की जब बात की जाए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखा गया है तो ये जो है क्या? मस्ट बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। फिर समझिए कि अगर हम लोग डिटर्मिनेंट ए की बात कर रहे हैं तो ए जो मैट्रिक्स है वो क्या होगा? उसको स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना होगा। मतलब यूँ कहें कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट होता है। फिर समराइज करते हैं। देखिए हमने कहा वर्ग आव्यूह, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो जाए। मतलब जिसमें ये मैट्रिक्स देखिए 2 गो क्या है? पंक्ति है
रो है, 2 क्या है कॉलम है। तो 2 गो रो 2 गो कॉलम है ना, जितना रो उतना कॉलम, तो क्या होगा वर्गाव्यूह होगा। अगर आपका एक वर्गाव्यूह है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पढ़ेंगे, ए का सारणिक पढ़ेंगे। इसको हम लोग DETA लिख सकते हैं, डेल्टा भी लिख सकते हैं, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट निकलता है। बात कन्फर्म हो गया ना। आइए अब आते हैं मेन कॉन्सेप्ट पे जो जरूरी है हम लोगों के लिए, ठीक है, समझिए। थोड़ा सा अगर वीडियो अच्छा लगता है मेरा तो आप उसे लाइक कर देंगे, ठीक है ना। और कहना चाहेंगे आपसे, ये कहना चाहेंगे हम कि कभी भी आप मेरे वीडियो को देखिए, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत ही बेहतर कॉन्सेप्ट आपको हम देना चाहते हैं और देते भी हैं। यहाँ देखिए, ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट, ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट, ऑर्डर ऑफ ए डिटर्मिनेंट ए। कोई मैट्रिक्स ए है, उसके डिटर्मिनेंट निकालेंगे आप, उसका ऑर्डर क्या होगा समझिए ध्यान से। यहाँ पे एक मैट्रिक्स ए है, इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या है आपका, ये आपका क्या है, ये आपका एक मैट्रिक्स है। ऑर्डर क्या है 3/3 है, ऑर्डर क्या है 3/3 है। इसको कैसे लिखेंगे डिटर्मिनेंट में हम लोग देखिए यहाँ पे, तो डिटर्मिनेंट में ऐसे लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे हम लोग लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, सिर्फ 3 होगा। जब मैट्रिक्स की बात होगी तो 3/3 लिखा जाएगा। जब डिटर्मिनेंट की बात होगी तो क्या लिखेंगे हम, सिर्फ ऑर्डर लिख देंगे, किसी रो की संख्या चाहे कॉलम की संख्या। कितना रो है 3 रो है, कितना कॉलम है 3 कॉलम है। तो जब 3/3 लिखेंगे तो मैट्रिक्स की बात हो गई, सिर्फ 3 लिखा, डिटर्मिनेंट की बात हो गई, राइट। अब हमको समझना है वैल्यू कैसे निकालते हैं, मान कैसे निकालते हैं। देखिए घबराने की बात ही नहीं है, मान कैसे निकालते हैं। देखिए यहाँ पे क्लियर समझिए, क्या लिखेंगे हम लोग, वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट, सारणिक का मान, सारणिक का मान। बड़े आराम से आपको समझने हैं कि सारणिक के मान कैसे निकाला जाता है। चलिए यहाँ देखिए, लिखिएगा इफ ऑर्डर बराबर 1, ऑर्डर कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। कैसे निकालेंगे मान हम, देखिए यहाँ देखिए a बराबर, पहले कॉन्सेप्ट समझिए, a बराबर दिया है A11, ऐसे मैट्रिक्स में हो गया 1/1 का ही मैट्रिक्स है, क्लियर। इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, क्या होगा देखिए, डिटर्मिनेंट ऑफ A11 बराबर A11, जो अंदर रहेगा उसको बाहर निकाल देना है, मॉड नहीं पढ़ना है, जो अंदर रहेगा उसको बाहर निकाल देना है, राइट। अब समझते हैं ध्यान से, यहाँ पे यहाँ समझिए बढ़िया से। एग्जाम्पल, ए बराबर दिया है, ए इज इक्वल टू 3 दिया है, यहाँ पे मैट्रिक्स में दिया है। यहाँ बताइए डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना होगा, 3 का डिटर्मिनेंट कितना होगा 3 होगा। ए बराबर दिया है यहाँ पे 5 माइनस में। अब सुनिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ -5 इज इक्वल टू 5 की -5 बताइए। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर इसका मान होगा -5, ये क्या होगा, सही होगा कि गलत होगा, कंफर्म नहीं है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर mod 5, बालक मॉड नहीं पढ़ना है, तो यहाँ कुछ बच्चे कहेंगे 5 होगा तो गलती हो जाएगा। तो जो बच्चे कहेंगे 5 होगा गलत है क्योंकि मॉड नहीं है। हमने कहा कि जो यहाँ पे ऐसे निकाल दीजिए, जो यहाँ है निकाल दिया, ये हमारा आंसर क्या हो गया, सही हो गया। ये हमारा आंसर क्या हो गया, सही हो गया। देख रहे हैं ना, जो भी हम पढ़ा रहे हैं इसमें लगातार पढ़ा रहे हैं, इसमें आपको बातों को मतलब बात करके या इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं की जा रही है, समझ रहे हैं, ताकि आपको कम समय में अच्छा चीज़ मिले, क्लियर। चलिए
करते हैं, हम भी बात करते हैं भाई, ऐसा थोड़ी हम बात नहीं करते, हम भी बात करेंगे आपसे, बहुत सारी बात करेंगे, मज़े वाली बात होगी, बहुत सारी बातें होगी। क्लियर? आइए यहाँ देखिए, दूसरी बात है इफ ऑर्डर बराबर 2, कितना होना चाहिए? 2 ऑर्डर होना चाहिए। सिंपल भाषा में समझाते हैं इसका कॉन्सेप्ट हम। देखिए, लेट ए बराबर ABCD, सिंपल भाषा में ऐसे हो गया। तो देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा? इसको लिखेंगे ऐसे ABCD, ऐसे हम लोग लिख डालेंगे। ठीक है, लिखने के बाद क्या होगा? देखिए करते क्या है, इसमें गुना होता है सर, इसमें गुना होता है, फिर इसमें गुना होता है और घटाते हैं हम लोग। तो क्या होगा? A गुना D माइनस B गुना C। क्लियर? A गुना D माइनस B गुना C क्या होगा? अब सुनिए एग्जाम्पल, बार बार पूछता है 2 3 4 7, क्या होगा बताइए? 7 इंटू 2 कितना होगा? 7 दूना 14, घटाओ 7 4 त्रिका 4 गुने 3 कितना होगा? 14 माइनस 12 कितना होगा? 2 हो जाएगा। हमने क्या किया? इस इसमें गुना किया, घटाओ इसमें किया। क्लियर? आगे देखिए, फिर देखिए यहाँ पे क्या है कॉन्सेप्ट। यहाँ कॉन्सेप्ट है सर, दिया है कॉन्सेप्ट का एग्जाम्पल है 2 5 2 माइनस 5 3 7। चलिए इसको देखते हैं क्या होगा। 7 दूना 14 माइनस 3 पचे 15, लेकिन माइनस में होगा यहाँ पे, तो क्या होगा? 14 प्लस 15 कितना होगा? 29 हो जाएगा। 29 क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लॉजिकल कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा आपको बड़े नहीं लेना है, समझ लेना, बात आराम आराम सब चीज़ें चल रही है। क्लियर? यहाँ समझिए, ये समझ में आ गया। इसे बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें बताएंगे बालक आपको। ठीक है, चलिए अब आता है 3/3 का। लिखेंगे इफ ऑर्डर इज इक्वल टू 3, तब क्या होगा? क्लियर? तब क्या होगा, ये चीज़ आपको समझना है। देखिए इसके लिए एक एग्जाम्पल से ही क्लियर करते हैं। डेल्टा डिटर्मिनेंट बराबर दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे दिया है। इसका वैल्यू क्या होगा? इसका इवैल्यूएशन करना है, समझे ना। देखिए डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में डिफरेंस क्या होता है, जो बच्चे यहाँ तक देख चुके हैं वो कमेंट करके कमेंट में बताएंगे। ठीक है ना, आपसे पूछना चाहेंगे हम। देखिए याद रखिए, साइन होता है प्लस माइनस प्लस, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस प्लस, माइनस है तो प्लस माइनस, मतलब अल्टरनेट चलेगा। ठीक है, आप किसी भी रो को, इस रो को चाहे इस रो कॉलम को, या इस कॉलम को या इस कॉलम को, किसी रो या कॉलम को चूज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिखेंगे हम जाएंगे, हम मान के चलिए इसको चूज कर रहे हैं, 1 के पास गए, ऐसे लिख देंगे, पूरा को मिटाते हैं। अब इसके सामने का पूरा कॉलम का एलिमेंट गायब हो जाएगा, पूरा रो का गायब हो जाएगा, ये 4 को बच गया ना। फिर समझिए, इसके पास गए हैं, जैसे इसको लिखे यहाँ पे हम, इसके साथ ही सब भाग जाएगा, सामने का रो में भाग जाएगा, कॉलम में भी भाग जाएगा, बच जाएगा यहाँ पे इतना। लिखेंगे 5 6 8 9, प्लस के बाद है -2 लिखेंगे। इसका साथी भी दगाबाज निकला, डिलीट और डिलीट, क्या बचेगा? 4 6 7 9, 4 6 7 9 +3 देखिए, डिलीट और डिलीट, 4 5 7 8। और अभी हमने क्या सीखा है बताइए? सीखा है सिंगल वाला 9 9 × 5 = 45, 8 × 6 = 48, -2 9 × 4 = 36, -7 × 6 = 42, +3 × 8 × 6 = 32, -7 × 5 = 35। अब करना क्या है? कैलकुलेट करके आपको आंसर बताना है कितना इसका आएगा। एक्सरसाइज जो है 4.1 आपको एनसीईआरटी में बनाने हैं। ठीक है ना, पूरा क्वेश्चन
बहुत सारा क्वेश्चन है, अगर नहीं बनेगा तो सर्च कीजिएगा 4.1 में आर के सिंह, तो आ जाएगा आपके पास। तो ऐसे बनाने हैं, और सुनिए, जितने ही पढ़ाए हैं समझने का प्रयास कीजिए, नोट्स बनाइएगा, कोर्स ज्वाइन कीजिए और मज़ा लीजिए पढ़ाई का। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।